नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार ब्राइट स्टडी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का एक बेहद दर्दनाक और महत्वपूर्ण हिस्सा, वियतनाम में गृह युद्ध और माइली हत्याकांड। ये घटनाएं वियतनाम युद्ध के दौरान घटीं और इन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। चलिए इस भयानक कहानी को विस्तार से समझते हैं। आज हम बात करते हैं वियतनाम के गृह युद्ध की। गृह युद्ध यानी अपने ही देश में भाई भाई के बीच, जनता और सरकार के बीच, अलग अलग विचारों के बीच शुरू हुई भीषण लड़ाई। सबसे पहले ये गृहयुद्ध क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे कई बड़े कारण थे। 1955 में बाओदाई की अक्षम और अलोकप्रिय सरकार को हटाकर गो दिन दिएम नामक नेता को सत्ताधारी बना दिया गया। लेकिन दिएम की सरकार लोकतांत्रिक नहीं बल्कि बेहद निरंकुश थी। उसने पूरे वियतनाम में चुनाव कराने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका उसे समर्थन दे रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर चुनाव हुए तो कम्युनिस्ट जीत जाएंगे। दिएम ने सत्ता का विरोध करने वालों पर भीषण अत्याचार किए। जिन पर शक होता उन्हें कम्युनिस्ट बताकर जेलों में डाल देता या मार डालता। एक और समस्या ये थी कि दिएम एक धनी कैथोलिक परिवार से था, जबकि वियतनाम की अधिकांश जनता किसान थी और बौद्ध धर्म मानती थी। वे लोग चाहते थे कि जमीन बांटी जाए, सुधार हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा अन्याय था अध्यादेश 10। इसके अनुसार ईसाई धर्म को मान्यता मिली थी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सोचिए, जिस धर्म को मानने वाले वहां बहुसंख्यक थे वही गैर कानूनी घोषित हो गया। इससे जनता में गुस्सा भर गया। 1960 में जनता के आक्रोश से नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी NLF और उसकी सेना वियतकॉन्ग बनी। उन्होंने देश में सुधार, लोकतंत्र और वियतनाम के एकीकरण की मांग की। विरोध इतना बढ़ गया कि बौद्ध भिक्षुओं ने सड़कों पर आत्मदाह करना शुरू कर दिया। लेकिन दिएम की सरकार ने इन प्रदर्शनों को कम्युनिस्ट आंदोलन कहकर बेरहमी से कुचल दिया। 1961 में आपातकाल लगा दिया गया। आखिरकार 1963 में एक सैनिक विद्रोह हुआ। दिएम की हत्या कर दी गई और वहां सैनिक तानाशाही आ गई। इसके बाद दक्षिण वियतनाम पूरी तरह अशांत हो गया और गृहयुद्ध शुरू हो गया। अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका ये सब चुपचाप नहीं देख रहा था। उसे डर था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्टों के हाथ चला गया तो पूरा दक्षिण पूर्व एशिया कम्युनिस्ट प्रभाव में आ जाएगा। इसलिए अमेरिका पहले आर्थिक और फिर सैन्य मदद देने लगा। 1961 में अमेरिका ने एक श्वेत पत्र जारी कर सारी जिम्मेदारी हो ची मिन्ह पर डाल दी। राष्ट्रपति कैनेडी से लेकर निक्सन तक हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस युद्ध में भाग लिया। शुरू में केवल सैनिक सलाहकार और थोड़ी बहुत मदद भेजी गई, लेकिन बाद में अमेरिका ने खुद युद्ध में उतरने का फैसला किया। 1965 से अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर बम वर्षा शुरू कर दी। लाखों अमेरिकी सैनिक वियतनाम भेजे गए। 1965 से 1972 के बीच लगभग 34 लाख अमेरिकी सैनिक वियतनाम में मौजूद थे। अमेरिका ने इस युद्ध में अत्यधिक क्रूरता दिखाई। गांवों और कस्बों पर बम बरसाए गए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जितने बम गिरे थे उससे अधिक बम अकेले उत्तरी वियतनाम पर गिराए गए। B-52 बम वर्षक, टैंक, मशीन गन सबका प्रयोग किया गया। लेकिन सबसे भयावह था रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल। नापाम बम जो शरीर से चिपक कर जलता रहता था, फास्फोरस बम जिसमें भीषण ज्वलनशील तत्व थे, और एजेंट ऑरेंज, एक जहरीला रसायन जो जंगलों और खेतों को तबाह कर देता और बच्चों में जन्मजात विकलांगता पैदा कर देता। 1961 से 1971 के बीच अमेरिका ने 1 करोड़ गैलन से अधिक एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया। नतीजा, खेत उजड़ गए, जंगल बर्बाद हो गए और निर्दोष नागरिकों की जानें चली गईं। लेकिन वियतनामी जनता ने हार नहीं मानी। फिर आया 1968 का साल, जब युद्ध और भयंकर हो गया। इसी साल माइली नामक गांव में एक लोमहर्षक घटना घटी। अमेरिकी सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया। पुरुषों की हत्या कर दी गई। औरतों व बच्चियों के साथ बलात्कार कर उन्हें भी मार डाला गया। उसके बाद पूरे गांव को आग लगाकर जला दिया गया। लाशों के बीच से किसी तरह एक बूढ़ा आदमी बच निकला और उसने पूरी दुनिया को इस भयावह घटना के बारे में बताया। जब ये खबर अखबारों में छपी तो दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। वियतनाम का युद्ध दुनिया को दिखा गया कि किसी भी बड़े से बड़े हथियार के सामने जनता की इच्छा शक्ति और एकजुटता झुक नहीं सकती। तो दोस्तों, आपने देखा कि वियतनाम का गृहयुद्ध किस तरह धीरे धीरे एक भयानक युद्ध में बदल गया, जहां जनता ने अपार कष्ट सहे लेकिन हार नहीं मानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।